है एवरीवन, आप सभी का आप ही के चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज आपके साथ में मैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो अक्सर आपके घरों में बनती ही होगी। जिनके नहीं बनती है वो भी एक बार ज़रूर ट्राइएगा। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। इसके लिए ले लिया है मैंने 1 कटोरी चने की दाल। तो चने की दाल को हमें अच्छी तरीके से धो के और फिर भीगने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर इसको भिगो के ही हमें यूज़ करना है, कच्ची हमें यूज़ नहीं करना है। और बढ़िया तरीके से इसको धो लेंगे, बिल्कुल क्लीन कर लेना है हमें। और उसके बाद में हमें इसको भीगने के लिए कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो पहले इसे अच्छे से धो लेते हैं और फिर उसके बाद में इसे भीगने के लिए हम छोड़ देंगे। तो अगर आपको जल्दी बनाना हो ये नाश्ता तो आप इसको 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में रख सकते हैं, तो ये अच्छे से फूल जाता है। पर बेहतर रिज़ल्ट के लिए कम से कम इसको 1 घंटा तो आप दीजिए ही। तो यहाँ पर ये हमारी दाल अच्छे से हमने धो के ले ली है। अब इसे हम भीगने के लिए रख देते हैं। तो भीगने के लिए 1 घंटे का टाइम लगेगा, जब तक हम इसकी आगे की प्रिपरेशन कर लेंगे। तो चलिए इसको ढक के छोड़ देते हैं और फिर हम आगे की रेसिपी तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए ये भीगी हुई दाल। देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी से हो गई है तैयार। तो इसी तरीके से हमें ये दाल चाहिए थी। तो ये काफ़ी अच्छे से फूल गई है और अभी हमें इसको चेक करना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, दाने इसका बहुत अच्छे से टूट रहा है। और इसी तरीके की दाल हमें चाहिए थी। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसी के साथ में जो बेल आइकन दे रखा है यानी घंटी बजाने का ऑप्शन दे रखा है, उसे प्रेस करना ना भूलें। ऐसे ही घर के ही सामान से बनने वाली घरेलू रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे इसका मसाला बनाते हैं, फ्रेश मसाला बनाएंगे। तो मैंने 1 चम्मच ले लिया है सौंफ और 1 ही चम्मच मैंने ले लिया है साबुत वाला जीरा, भी अक्खा जीरा लिया है। और उसके साथ ली है 2 लाल मिर्चें साबुत। तो सभी चीज़ों को अच्छे से हमें भून लेना है। ज़्यादा हमें इसको ड्राई नहीं करना है, ड्राई ही रोस्ट करना है। बस बिल्कुल हल्का सा इसको खुशबू आने तक हमें भूनना है। ज़्यादा भूनेंगे तो इसका फ्लेवर कच्चा और तो नहीं आएगा, लेकिन जला हुआ आएगा। तो इसे हमें हल्का सा भून के तैयार करना है। 1 टेबल स्पून लूँगी मैं ऑयल और इसमें तैयार करेंगे हम अपना मसाला। तो यहाँ पे हमें 1 चम्मच ले लिया है जीरा, अक्खा जीरा लेके इसे भून लेंगे। और फिर हमने ले ली है दाल। तो ये चने की दाल को हमने अच्छे से वॉश करके ले लिया है, जो कि अच्छे से सॉफ्ट हो ही गई है। तो इसे और 2 से 3 पानी से हम धो के ले लेंगे और बढ़िया सी दाल हमारे पास में बनके तैयार हो जाएगी। क्योंकि देखिए दाल भीगने के बाद में भी बहुत ज़्यादा गंदगी देती है, तो इसलिए इसे धोना बहुत ज़रूरी है। इस पर पॉलिश बहुत होती है। तो यहाँ पे ये सारी दालों को हमें धो के चने की दाल सारी डाल देंगे इसके अंदर। और अच्छी तरीके से हमारा जीरा भून चुका है और यहाँ पर अभी हमें चने की दाल भी भूनना है। तो आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं। और आप किस तरीके से बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये चने की दाल का नाश्ता बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और स्पेशली जो गर्मियों में दशहरी आम आता है जब। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से भूनने के लिए रख दिया है। पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है हमें। और यहाँ पे इसको बढ़िया तरीके से बस हमें भूनते जाना है, क्योंकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुकी है, भीगी हुई है दाल। तो ये बहुत जल्दी भून के तैयार हो जाती है। इसे बिल्कुल इसी तरीके से हमें भूनना है। तो इसी तरीके से कंटिन्यू इसे हमें चलाते जाना है और भूनते जाना है। सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको भूनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अच्छे से ये भून के तैयार हो जाती है और बहुत बढ़िया से ये हमारा नाश्ते का मसाला बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे डाल देते हैं कुछ सूखे मसाले। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर, ½ टीस्पून जीरे का पाउडर और पिंच पर डाल दिया है कश्मीरी मिर्च। और उसके साथ में मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं। आप चाहें तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें हरी मिर्ची नहीं डालती हूँ। तो मैं इसी तरीके से बस थोड़े से मसालों के साथ में ही डाल के तैयार करती हूँ ये नाश्ता। तो यहाँ पे मसाला भी अच्छे से हमारा भुन रहा है।
तो इसमें अब डाल देते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और नमक भी ऐड करने के बाद में इसमें हमें अच्छी तरीके से नमक मैंने डाल दिया है जो जितना हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए, क्योंकि हमने इसका बढ़िया सा स्टफिंग बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे ये हमारा नमक भी अच्छे से डल चुका है, और अभी इसको हमें और भूनना है ताकि मसाले और चने की दाल अच्छे से लिपट जाए और बढ़िया सा ये तैयार हो जाए। तो दाल हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, और देखिए एकदम खिली खिली दाल बनके तैयार हुई है हमारी। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं, और जब तक आटा लगाते हैं। तो मैंने यहाँ 2 कप गेहूँ का आटा लिया है, रेगुलर घर का ही जो आटा होता है वो लिया है, और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के तैयार कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी हमने नमक वगैरह कुछ नहीं डाला, ना ही घी मोइन वगैरह कुछ भी दिया है, सिर्फ इसमें हमें आटा लगा लेना है बिल्कुल प्लेन। तो इस तरीके से हमें बढ़िया सा एक आटा लगा के तैयार करना है, ना सॉफ्ट लगाना है ना ही टाइट लगाना है। तो चलिए आटा लगा के तैयार कर लेते हैं, और इतना आटा लगाने में हमें सिर्फ पौना कप पानी की ज़रूरत लगी है आटे के अंदर। और अब हम डाल देते हैं जो हमने मसाला भुना था उसको पीस के। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से सारा मसाला ऐड कर दिया है, और सूखी लाल मिर्ची भी इसी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से हमने फ्रेशली ही पीस के डाल दी है। और ये मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है, और ये मसाला ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरीके की चने की चाट भी बनाकर आप इसमें नींबू निचोड़ के खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरीके से अगर नहीं तो आप नाश्ता भी बनाते तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो गैस हमारी बंद हो चुकी है, बंद करके मसाला हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो चलिए अब बनाते हैं हम अपने नाश्ते को। तो यहाँ पर तवा जब तक हमारा गर्म होगा तब तक हमें यहाँ पर एक ले लेनी है लोई। पहले सूखा आटा इस पर डस्ट कर देंगे, और फिर इस तरीके से हमें एक लोई ले लेनी है। थोड़ी सी जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लेना है हमें पेड़ा, और लोई लेने के बाद में इसको बेल लेंगे अच्छे तरीके से, और बहुत इजीली मिल जाता है। और एकदम पतला सा इसको बेल के हमें तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से ये हमारा बनके तैयार हो चुकी है एक चपाती रोटी। और अब इसमें हम रखेंगे खूब सारी स्टफिंग। तो यहाँ पे मैंने भर के खूब सारी स्टफिंग रखी है, और ये देखिए मसाले बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस तरीके से हम नाश्ता बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर इसको हमें अब एक पोटली सी बना लेनी है, और इसको अब हमें बेलना है। तो बहुत आसान है स्टफिंग वाले पराठे, या कोई भी अगर किसी भी स्टफिंग के साथ में अगर कोई भी रेसिपी आप अगर बनाते हैं तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होती। और आप बस आराम से बनाइए, और अच्छी तरीके से ये बनके तैयार होते हैं, बिल्कुल भी फटते नहीं हैं। चलिए हल्के हाथों से इनको अब हम बेल के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये लोई हमने अच्छे से तैयार कर ली थी, और अब इसमें हमें बस हल्के हल्के हाथों से बेलना है। बिल्कुल हल्के हाथों से किसी भी स्टफिंग वाले पराठे को आप बेलते हैं तो बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाता है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से ये तैयार हो गया है, और बिल्कुल भी ये फटता नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको बना के पतला या मोटा जैसे आपको पसंद हो, आपके यहाँ खाए जाते हो, तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे तवा भी हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था। तो अभी हमें इसको रख देना है सिकने के लिए। तो देखिए हमारा दाल कितनी अच्छे से चमक रही है, बहुत बढ़िया लगती है ये दाल वाले जो चने दाल के स्पेशली पराठे होते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से आप इनको बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए एक तरफ से इनको सिकने देते हैं, और अब हमें दूसरी तरफ से भी इनको सेक के तैयार कर लेना। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और बिल्कुल इनको आप इसी तरीके से बनाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। और बच्चों को नाश्ते में दीजिए, आप खुद एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे मैं ले लूँगी थोड़ा सा देसी घी। तो ये मेरे पास में थोड़ा सा देसी घी था, तो मैंने ये डाल दिया है, जमा हुआ देसी घी है एक्चुअली। तो और यहाँ पे ये मैं अच्छी तरीके से सेकूँगी, क्योंकि ये बन रहा है बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए। अच्छी तरीके से इसको अच्छी
अच्छे से इसको सेक लेंगे और बढ़िया से ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। बच्चों को ब्रेकफास्ट में दीजिए, आप इसका ब्रेकफास्ट करिए, बहुत अच्छा लगता है और ये आम के साथ में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से इसे प्रेस करते हुए अच्छी तरीके से सेक के तैयार कर लीजिए। इवन ये आप अगर चाय के साथ में भी खाते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। सफ़र में ले जाइए, कम से कम 2 से 3 दिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, क्योंकि ये भुने चने की दाल के पराठे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से इसे सिकने देते हैं। और अच्छी तरीके से जब ये सिक के हमारा पराठा तैयार हो जाएगा तो ये देखिए कितना अच्छा लगेगा और बिल्कुल क्रंची हो जाता है ये पराठा। और गेहूं के आटे का बना है तो आप एक की जगह 2 भी खा सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए हमें सेक लेना है और फिर हम जब तक दूसरे पराठे की भी तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने ले लिए है ये लोई और इसी लोई को फिर हमें बेल लेना है और बेल के करेंगे इसको तैयार। एक रोटी और यहाँ पे इसको हमारी लोई हो गई है तैयार। अच्छी तरीके से हमने इसको बेल लिया था और अब हम इस पे रख देंगे स्टफिंग। तो मैंने अभी इसको छोटी पूड़ी टाइप में ही बेल के तैयार किया है और अब मैं इसमें खूब सारी स्टफिंग रख दूँगी और अब इसको हमें एक पोटली की शेप दे देनी है। तो देखिए इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनते हैं और आपको कोई 2 रोटी बनाकर फिर उसके अंदर स्टफिंग भरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इसी तरीके से बनाइए, सिर्फ एक ही लोई के साथ में, और बहुत अच्छा ये बनके तैयार होगा। सूखा आटा डस्ट करके हल्का सा, और इसे अभी हमें बेलना है। तो बिल्कुल पतला सा इसको बेल के तैयार करेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये पराठा बनके तैयार होता है। आप इसको पूड़ी भी बना सकते हैं, यूपी में तो ये बहुत फेमस है पूड़ी भी इसकी। तो आप चाहे तो इसके पराठे बनाइए, चाहे इसकी पूड़ी बनाइए, जो आपका मन करे आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल भी फटके नहीं हुआ है और बिल्कुल मैंने पतला बेला है इसको। तो इसी तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं और इसी तरीके से सारे हम पराठे तैयार करेंगे। और देखिए दाल बहुत अच्छे से झाँक रही है और पहला पराठा हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका था। तो अब मैं इसको दूसरे पराठे को भी इसी तरीके से सेक के तैयार कर लूँगी और बढ़िया तरीके से ये जब ये सीख जाएंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। और मैं इनको अक्सर ब्रेकफास्ट में ही बनाती हूँ, बच्चों को लंच वगैरह में भी देते हैं हम लोग। और हमारे यहाँ पे तो बहुत अच्छी बचपन की मेमोरीज़ हैं। मेरी मम्मी अक्सर नाना नानी के घर जब हम छुट्टियों में जाया करते थे तो हमारे नाना जी हमारे लिए ज़रूर बनवाते थे ये और बहुत अच्छे लगते थे खाने में। तो अब इनको अलटते पलटते हुए हमें सेक लेना है। सारे पराठे इसी तरीके से हमें सेक के तैयार कर लेने हैं। आप चाहे इस पर घी लगाइए, बटर लगाइए, जो भी आपको लगाना हो वो आप लगा के इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाते हैं। और बच्चों के लिए अगर बनाएं तो मैं प्रेफर करूँगी आप बच्चों के लिए घी या बटर का ही यूज़ करें तो बहुत अच्छा लगता है। आप अपने लिए इस पर कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, नहीं तो विदाउट ऑयल भी ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा और बिल्कुल भी ये अनहेल्दी नहीं है, क्योंकि थोड़े से ऑयल में हमने बनाया है इसको। और अभी इसको हमें अच्छे से बस सेकना है इसी तरीके से। तो बढ़िया तरीके से हमें सेक के ये पराठे तैयार कर लेने हैं और अच्छी तरीके से ऊपर वाला परत हमें इनको सेकना है और ये बहुत कुरकुरा और बहुत टेस्टी ये बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सेक के तैयार कर लेते हैं और फिर इसको एंजॉय करेंगे हम बढ़िया सी चाय या फिर आम के साथ में। तो यहाँ पे ये हमारा पराठा बहुत अच्छे से सेक के तैयार हो चुका है। और इसी तरीके से मैंने पहले वाले पराठे को भी सेका था प्रेस करते हुए, क्योंकि इससे ये बहुत कुरकुरा और बहुत ही खस्ता बनता है, जो कि अगर आप सफ़र में भी ले जाना चाहते हैं तो ये एकदम सिका होगा करारा सा, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है। थोड़ा सा टाइम लगता है गेहूँ के किसी भी पराठे या पूड़ी को सीखने में, और बेहतरीन रिज़ल्ट देता है और बिल्कुल भी ये
नुकसान नहीं करता, आप कितने भी पराठे खा सकते हैं। तो चलिए ये हमारा पराठा बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। आप इनको एंजॉय करिए आम के साथ में, नहीं तो इनको एंजॉय कर सकते हैं आप चाय के साथ में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इवन आप इसको अगर रायते के साथ में भी सर्व करेंगे तो भी ये खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने ऊपर से थोड़ा सा घी और डाल दिया है और इस तरीके से मैंने इनको सर्व किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे आपके साथ में एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। किस किस की पुरानी यादें हैं मुझे ज़रूर बताइएगा।